देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट कोचिंग वाले में। आज देखिए पढ़ाई होगा अध्याय 1 10वीं क्लास के फिजिक्स का पहला लेसन। पहला लेसन का है देखिए समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन। अब देखिए प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। अब देखिए प्रकाश की परिभाषा क्या होगा। प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। जैसे देख लीजिए ये का बंद कमरा है, जैसे मान लीजिए हाउस है, इसमें बहुत सारा वस्तु रखा गया है। जब तक इसमें प्रकाश नहीं पड़ा है, अगर बोल दिया जाएगा आपको आपसे कि इसमें से जाइए कोई भी वस्तु, जैसे मान लीजिए बुक है, पेन है, शू है, टेबल है, जब ये बंद है, इसमें अंधेरा है, आपको बोला जाएगा कि आप इसमें से कोई वस्तु लेकर आइए, क्या आप आसानी से लेके आ सकते हैं? नहीं। जब तक ये प्रकाश इस कमरा में नहीं पड़ेगा, जब तक वस्तु पर नहीं पड़ेगा, जब तक वस्तु हमको साफ साफ नहीं दिखाई देगा, तब तक हम कह सकते हैं कि प्रकाश आ सकते हैं। जैसे ही प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा तो वस्तु हमें आसानी से मिल जाती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। और देखिए प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। एक ये हमेशा याद रखिएगा, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये पूछता है हमेशा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, तो क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आप देखिए फिर इस थर्ड नंबर पूछता है, यानी प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसके संचरण के लिए, संचरण मतलब होता है घूमना फिरना, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब चौथा नंबर देखिए, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता है छाया बनाता है। अब आइए देखिए अपारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, जिसे आर पार नहीं देखते हैं उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान लीजिए दीवार हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, पर्दा हो जाएगा, ये सारा अपारदर्शी वस्तु का उदाहरण है। उसके बाद देखिए प्रकाश में आता है किरण, किरण को बोलते हैं इंग्लिश में रे। और देखिए आइए किरण की परिभाषा जानते हैं क्या होगा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रकाश हो गया, प्रकाश देखिए डिटेल से हम पढ़ते हैं प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। समझिए हम लोग प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किरण हो गया, इन सारे किरणों को एक साथ मिला देंगे, इसी को हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। और देखिए प्रकाश पुंज हमारे 3 प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब आइए हम समझते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरण एक दूसरे के समानांतर है, ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज है। उसके बाद देखिए आ रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में ये हमारा किरण तीनों हो गए। अब इन तीनों आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसे ही हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से समझिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए हमारे किरण हो गया तीनों जाकर एक ही बिंदु पर मिल रहे थे, इसे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अब सारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसरित प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैसे ये हमारा बिंदु हो गया, एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, इसी को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ की परिभाषा क्या होगा। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। देखिए जैसे सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। फिर से देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए सूर्य होगा,
दीपक होगा, तारा होगा इत्यादि। उसके बाद देखिए अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे ही अद्वितीय पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया इत्यादि। अब उसके बाद देखिए क्या है अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी सॉरी देखिए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया इत्यादि। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे पूर्ण रूप से आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया इत्यादि। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइए चंद्रमा अद्वितीय पदार्थ है या अद्वितीय पदार्थ, कमेंट करके जरूर बताओ। चलो करो। तो मैं बोले कि नहीं कौन ना ग्रेजुएट क्वेश्चन कर बोल जय दे तो कुछ ना बोले ग्रेजुएट वाला वही मैंने जोड़े के बाद वही जोड़बे तो ठीक बताओ। देखिए डिटेल से हम पढ़ते हैं प्रकाश पुंज क्या है। प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। समझिए हम लोग प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे किरण हो गया, इन सारे किरणों को एक साथ मिला देंगे, इसी को हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। और देखिए प्रकाश पुंज हमारे तीन प्रकार का होता है, समानांतर प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और अपसारी प्रकाश पुंज। अब आइए हम समझते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज क्या है। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आइए इसका परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें समानांतर होती है उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए ये किरण एक दूसरे के समानांतर है, ये इसीलिए हम कह सकते हैं कि समानांतर प्रकाश पुंज है। उसके बाद देखिए आ रहा है अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए अभिसारी प्रकाश पुंज का परिभाषा क्या होगा? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में ये हमारा किरण तीनों हो गए। अब इन तीनों आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, इसे ही हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। फिर से समझिए अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे देख लीजिए हमारे किरण हो गया तीनों जाकर एक ही बिंदु पर मिल रहे थे, इसे ही अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या है हमारा अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे अपसृत प्रकाश पुंज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जैसे ये हमारा बिंदु हो गया, एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, विभिन्न दिशाओं में फैल जा रही है, इसी को हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है हमारा आत्मदीप्त पदार्थ। देखिए आत्मदीप्त पदार्थ की परिभाषा क्या होगा? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। देखिए जैसे सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। फिर से देखिए आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए सूर्य होगा, दीपक होगा, तारा होगा इत्यादि। उसके बाद देखिए अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे ही अद्वितीय पदार्थ कहते हैं। जैसे देख लीजिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया इत्यादि। अब उसके बाद देखिए क्या है अपारदर्शी पदार्थ। देखिए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी हो गया, कांच हो गया, हवा हो गया इत्यादि। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे पूर्ण रूप से आर पार नहीं देखा जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए पत्थर हो गया, ईंट हो गया, दीवार हो गया, बोर्ड हो गया इत्यादि। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइए चंद्रमा अद्वितीय पदार्थ है या अद्वितीय पदार्थ, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के
7।